नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर सीएम सैनी ने गुरु के दर पर मत्था टेका और प्रदेश के अपने परिवारजनों की खुशहाली की कामना की। इसी के साथ ही सीएम ने जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया और बैसाखी के पावन पर्व और खालसा पंथ के स्थापना दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस शांत सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं खालसा पंथ की आज बैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बैसाखी वाले दिन संगता दशमेश बोले थे। उधर पीएम मोदी सोमवार को हिसार दौरे पर रहेंगे, जहां वे हवाई सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। बता दें कि हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश का हर जिला रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से हवाई और हाईवे से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि 14 अप्रैल को एयर कनेक्टिविटी भी होने जा रही है। बड़ी खुशी की बात है हरियाणा निवासियों के लिए, खासकर हिसार निवासियों के लिए, कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल सुबह सवम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी वो कल करेंगे। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और हमारी रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर जिला हेडक्वार्टर जो है वो हाईवे से कनेक्टेड है और अब एयर कनेक्टिविटी भी कल से शुरू होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 14 तारीख को हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने और अयोध्या जाने वाली हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे, जिसे लेकर जो है कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम का हिसार में स्वागत है, लेकिन हिसार एयरपोर्ट से पहले भी फ्लाइट उड़ान भर चुकी हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि सीएम सैनी या फिर पीएम मोदी हिसार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा करें। अच्छी बात है, मोदी जी आ रहे हैं, उनका तो स्वागत। लेकिन जहाज तो बहुत साल से उड़ रहे थे, जैसे कल जहाज उड़ेंगे ऐसे तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल पहली बार जब 95 में चीफ मिनिस्टर थे तब भी यहाँ से फ्लाइट उड़ी थी। माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में भी जब मुख्यमंत्री थे फ्लाइट उड़ी थी। फ्लाइट उड़े, अच्छी बात है। कल राम जी के दर्शन करने जाएंगे, इसीलिए मैं 3-4 दिन पहला शंकर भगवान का जो सोमनाथ जी में मंदिर है मैं वहां दर्शन करके आया। मैं भी मन्नत मांग करके आया हूं कि हिसार में जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए था नहीं बन पाया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पिछली गलती का पश्चाताप करके जो एरोड्रम ही बनवा पाए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थानीय नेताओं ने, इनकी पार्टी के लोगों ने कहा था कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अब इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठन का गठन किया गया है। साथ ही प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया गया है। पहला जोन गुरुग्राम जिसमें जो है 8 जिले हैं, दूसरा जोन हिसार जिसमें 7 जिले हैं और तीसरा जो अंबाला होगा इसमें भी 7 जिले हैं।
अभय ने कहा कि सभी नेता पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए। हमने नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन का गठन किया है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी। गठन करने के बाद जिला के स्तर पे और प्रदेश के स्तर के ऊपर पदाधिकारी बनाने के बाद हल्के के स्तर के ऊपर और अलग अलग हमारे जो सेल हैं उन सेलों के जिला के हल्के के संयोजक बनाए जाएं। उसके लिए हमने प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया है और पहला जोन जो 3 जोन जो बनाए हैं इसमें एक गुड़गांव जोन रखा है। गुड़गांव के अंदर 8 जिले हैं। होडल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल गुर्जर और क्षेत्र के बीजेपी के विधायक हरेंद्र द्वारा नगर परिषद में शहर में 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। बता दें कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए की जल परियोजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो है हरियाणा में जमकर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और होडल शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आने वाले 4 महीनों में जमकर विकास किया जाएगा। विधानसभा को आने वाले 6 महीने में बिल्कुल ऐसा चमका देंगे। आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे सांसद है और इसके भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से और आप देख रहे हो हमारे जो नायब सैनी जी हैं जो न लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दोनों के आशीर्वाद से विधानसभा में इतने विकास के कार्य हो रहे हैं। और हमारे नायब सैनी जी के खबर जींद से है, जहां जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जींद जेल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान वहां अनुपस्थित पाए गए जेल अधीक्षक से कैबिनेट मंत्री ने स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि इस दौरान हवालातियों और कैदियों की मूलभूत सुविधा की जानकारी लेते हुए जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने फरार कैदी मामले में अधिकारियों से फीडबैक लिया। पहले भी इसी तरह निरीक्षण पर पहुंचे जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने एक हेड वार्डर और एक वार्डर को जो सस्पेंड कर चुके हैं और बता दें कि निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मामले की जांच जारी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में अंबेडकर जयंती में शिरकत करते हुए कहा कि बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, यह बात जानने और समझने की जरूरत है कि बाबा साहब के भारत पर, बाबा साहब के अनुयायियों पर, बाबा साहब की सोच पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कहीं आरक्षण को तोड़ने का काम किया है तो कहीं संविधान बदलने का भी काम किया है। पूरा हिंदुस्तान केवल 14 अप्रैल नहीं, ये पूरा महीना और अगला महीना बाबा साहब की जयंती का है। जहां हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, वहां यह बात जानने और समझने की जरूरत है कि बाबा साहब के भारत पर, बाबा साहब के अनुयायियों पर, बाबा साहब की सोच पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। वो हमला कहीं आरक्षण को तोड़ने का है तो कहीं संविधान बदलने का है।
2000 में भी बीजेपी ने संविधान बदलने की कोशिश की और 2024 में भी 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए दिया था। उधर फरीदाबाद के केली गांव में बीते शनिवार और रविवार की सुबह करीब 2 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते जो है घर में रखे सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में पति पत्नी और बच्चों के झुलसने की खबर भी सामने आई है। घायलों को आनन फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाया गया है। आपको बता दें कि जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया है। चारों की हालत स्थिर बनी हुई है। उधर भिवानी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और तो वहीं एससी आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुर्जर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए मार्ग पर चलने की बात कही तो वहीं इस मौके पर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया गया। कार्यक्रम में मेरिट में आए बच्चों को सम्मानित किया गया। पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा जो है, आज की जो आयोजन जो कमेटी है जिन्होंने आज ये कार्यक्रम इतना भव्य कार्यक्रम रखा, तो उनको भी मैं बधाई और साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा विषय जो है आज बाबा साहब की जयंती पर जो है चुना है कि संविधान सम्मान दिवस। और सबसे बड़ा जो बाबा साहब का जो आपने अभी सवाल भी किया चेयरमैन साहब से कि जो सामाजिक समरसता की बात अगर हम करें तो आज इस कार्यक्रम में एक सामाजिक समरसता का भाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयोजकों ने दिन हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो एक समरसता और आज़ादी का हम माहौल चारों तरफ देख रहे हैं, यह सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान पुरुषों की ही देन है। मैं तो इन महान पुरुषों को संतों की श्रेणी में रखना चाहता हूं, जो भविष्य को इतनी दूर तक देखते थे कि आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले तक के उनके कहे गए एक एक वाक्य आज भी यों के समाज में आवश्यकता भी है और वो लागू भी हो रहे हैं, जिससे कि समाज का निचले से निचले तबके का एक आदमी अपने आप को उनके दिए गए रास्ते पर, उनके सुझाए गए रास्ते पर आगे बढ़कर गौरवान्वित महसूस करता है। उधर फरीदाबाद की आशाराम बापू आश्रम शाखा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि पिछले 11 सालों में आशाराम बापू को किसी भी तरह की पेरोल या बेल नहीं मिल रही है, लेकिन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 3 महीने की पेरोल पर बेल दी है, जिससे आसाराम बापू के अनुयायियों में खुशी है। इसी के साथ ही उन्होंने विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर के आयोजन की भी जानकारी दी। ये शिविर 3 दिनों के लिए लगाया गया है। विशेष तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सबके प्राणों के आधार हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी बाहर आ गए हैं। इस बात की खुशी है पूरे देश भर में सब साधकों को, क्योंकि साढ़े 11 सालों में बापू जी को कोई बेल, कोई पैरोल नहीं मिलती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीछे हमको 3 महीने की पैरोल दी। उसके बाद अभी फिर से हाईकोर्ट गुजरात और हाईकोर्ट जोधपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देर रात CIA-2 की टीम ने आइडलेट्स सेंटर पर फायरिंग के मामले में काकाराना गैंग के बदमाशों को मुठभेड़ के बाद काबू किया है। अभी LNJP अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दोनों की पैरों में जो है गोलियां लगी हैं। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। रास्ते में पुलिया से पहले 2 संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए और पुलिस को देखते ही उन्होंने हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। एक वारदात हुई थी इस्लामाबाद में,
जो एक इमिग्रेशन सेंटर पे गोलियां चलाई थी 2 लड़कों ने। और आज जो हमारी टीम में सब इंस्पेक्टर प्रेम, एएसआई राम कुमार, एएसआई सुरेंदर, एचसी कुलदीप और एएसआई दूसरा सुरेंदर, तो आज ये गश्त पे साबाद एरिया में थे। इनको एक मुखबरी मिली कि 2 नौजवान लड़के हैं और वो जिस तरह से परसों वारदात हुई थी उसी स्टाइल में अपना मुंह उन्होंने लपेट रखा है और हथियार उनके पास हैं, किसी वारदात को अंजाम देंगे। तो हमारी टीम ने जब बराड़ा साबाद से बराड़ा रोड पे पुलिया के पास अपना नाका लगाया तो उनको ये 2 लड़के दिखाई दिए और इन दोनों लड़कों ने पुलिस पार्टी को देख के पुलिस पे फायरिंग की। फिर इनको जो पीएसआई प्रेम था सब इंस्पेक्टर, उसने रुकने के लिए भी कहा, हथियार फेंकने के लिए कहा, लेकिन ये लगातार फायरिंग करते रहे पुलिस पार्टी पे। उधर कालावाली क्षेत्र के गांव करुंगावाली के किसान बाबू सिंह और गुरमीत सिंह की फसल जो कि खेत में खड़ी थी, गेहूं की फसल में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कि कई एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने तुरंत प्रभाव से ट्रैक्टर के माध्यम से बाकी फसल को बचाने का प्रयास किया और सफल रहे। बताया जा रहा है कि खेतों के बिजली की तार गुजरती है और जिसके कारण शॉर्टकट हुआ और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है क्योंकि उनकी खड़ी हुई फसल का नुकसान हुआ है। उधर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को लेकर सभा के लोगों ने नगर पालिका के साथ शहर में चलाया सफाई अभियान और इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा के प्रधान मंगत नगर ने बताया कि सफाई अभियान की शुरुआत की गई है और शहर में विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़ा करकट को एकत्रित करके शहर के बाहर भेजा जाएगा। और इस मौके पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ अंबेडकर सभा के सदस्य मौजूद रहे। मैं सभी को आज बैसाखी की पवित्र दिहाड़ी की आपको बधाई देता हूं और कल को 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जी भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आज हमने कालावाली मंडी में सफाई अभियान की शुरुआत की है। आज बैसाखी का पर्व है, उस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है जो कि कालावाली अम्बेडकर भवन में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि कुमारी शैलजा जी होंगी और सभी से मेरी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और बाबा साहब के विचारों पर चलें। अभिनेता मनोज कुमार के बेटे कुणाल और विशाल पेहोवा के सरस्वती तीर्थ पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पिता के निमित्त विधिपूर्वक पिंडदान किया और पूजा अर्चना की। इसके बाद वे भगवान कार्तिकेय के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा भाव से कार्तिकेय के तेल अर्पित किया और इस दौरान उन्होंने बड़े शिवालय प्रथेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन किए। गर्दी यहाँ बहुत सालों से चल रही है और पिताजी की अस्थियां हमने हरिद्वार में गंगा जी में वारी है। उसके बाद यहाँ पिरोवा आना था उनकी पूजा पिंडदान और पूजा करने को, तो हम सारा समस्त करवाना है और यहाँ पूजा संपन्न हुई है। उम्मीद करते हैं उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। आप सबका धन्यवाद। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पीने के पानी की समस्या फिर से पैदा हो रही है। इसी के चलते भिवानी के दादरी गेट पर डाना रोड और दादरी गेट क्षेत्र के नागरिकों ने पिछले 4 दिन के बाद दूसरी बार रोड जाम लगा दिया और स्थानीय प्रशासन से पानी की सप्लाई छोड़े जाने की मांग की। बता दें कि स्थानीय नागरिकों का आरोप था कि पिछले 14 दिनों से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी हो रही है। वहीं दादरी गेट पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि उन्होंने उनके क्षेत्र में 14 दिनों से पानी की परेशानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले भी उन्होंने पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया था।
की मांगा थी 4 नंबर गली में 3 नंबर गली में कभी पानी को नहीं गर्मी में पानी की जरूरत है, नहीं छोड़ेंगे लाइट की पानी की है, नहीं छोड़ेंगे तो और क्या करा तेरे को पता। गर्मी में बालक तड़प तड़प के मर गया तो क्या करा तेरे बाल का पता। दादरी के ढाना रोड 2 नंबर गली 3 नंबर गली 4 नंबर गली और पहली नंबर गली ढाना रोड पे बराबर में पानी चलना, हमारी गाड़ी में पानी क्यों नहीं आ रहा है? अब 4 दिन हो गए नहरा पे पानी छोड़ना चाहिए, जितना मजबूरी दाना पानी को नहीं टिकी में क्योंकि डालना इतनी पानी क्यों नहीं हमारा यहाँ समस्या मर जाएंगे ले जाकर गड़े मच के हंडा रोला बगंदे पानी ना बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, कैसे काम चलाते हैं? कुकड़ा चलावा बिना नाई भेजा बड़का नहीं भी किसान मर गए सारा पानी में अभी काम कर रहे हैं। पहले भी लगा था, उस दिन भी खुलवा दिया था, उनका पानी छटवा दिया था। अभी वो पब्लिक का थोड़े मौका बुलवा रखे और उनका पानी समय पर छटवा दें, इनका शेड्यूल बना दिया था। देवेंद्र जी पहले भी जाम लगाया था, अब वो खुलवा उस दिन पानी छोड़ दिया था। ये कह रहे हैं कि पानी नहीं पानी छोड़ दिया था, उस दिन आ गया था पानी, छटवा दिया ये अपने दादरी गेट का ढाना रोड का मामला है। खबर नोहर से है, जहां खान और भूविज्ञान विभाग की ओर से सोतीबड़ी मार्ग पर मिट्टी का अवैध परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि खान और भूविज्ञान विभाग के सहायक खनन अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि सोती नहर मार्ग पर अवैध मिट्टी परिवहन की शिकायतें दीपलाना और सोती गांव के जागरूक लोगों को कती तरफ से काफी दिनों से मिल रही थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भजनलाल निवासी खरसंडी को ट्रैक्टर ट्रॉली पर अवैध मिट्टी परिवहन करते हुए मौके से पकड़ा है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तरफ से बिना रवाना और बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया। उधर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने हनुमान जयंती को लेकर कहा कि हनुमान जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ में देश भर में मनाया गया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के जीवन वृत्तांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी का जीवन बेशक धार्मिक था, लेकिन उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी को याद दिलाया जाए कि आप ये काम कर सकते हो, तो वे उस काम को करते रहते थे और वैसे ही मानव को भी हार नहीं माननी चाहिए। जो समस्त अपने भारतवर्ष में 136 इनकी शाखाओं में हनुमान जयंती मना रही है, मैं सबसे पहले जो इनके फाउंडर हैं यानी बनवारी लाल जिंदल सुईवाला जी एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि वे समाज में एक इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जो रोजगार उन्मुखी होने के साथ साथ लोगों को आपस में एक साथ जोड़ने का काम भी करता है और इससे न केवल आपसी भाईचारा बनता है बल्कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी पैदा होता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला